अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई रबड़ी घेवर की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और 3 से 4 सामान में ही ये रेसिपी बनती है। फर्स्ट टाइम मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया और 2 मरतबा मेरी ये रेसिपी बिगड़ गई और तीसरी मरतबा जब मैंने बनाया तो मुझे बहुत ही खुशी मिली क्योंकि बहुत ही अच्छा बना, इसका रिज़ल्ट आया। तो आज सारी चीज़ों को मैंने नोट कर लिया है कि किस तरह मैंने क्या-क्या गलती कर ली थी। तो आज मैं सारी गलती को आपसे शेयर करूँगी, इसलिए रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 टेबल स्पून घी लेना है और घी को अच्छे से हमें हाई फ्लेम करके गरम कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें 7 से 8 बर्फ़ के क्यूब डाल देंगे और उसे अच्छे से हमें बर्फ़ के साथ अच्छे से घी को हमें अच्छे से मैश कर देना है। बिल्कुल ये क्रीम जैसा हो जाएगा, जैसे हम केक पर क्रीम लगाते हैं, इसी तरह हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ पानी है, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं बचा, 1 से 2 चम्मच ही बचा। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। निकालने के बाद पानी को हम फेंक देंगे। अब इस पानी का हमें कुछ भी काम नहीं है। अब जो सेकेंड स्टेप है, हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से हमें छान कर लेना है। तो जो पहला कप मैदे का है, तो अभी मैं डाल रही हूँ। मैदे को और घी को अच्छे से हमें मैश करना है। इतना अच्छे से हमें मिक्स करना है कि मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 से 3 ढक्कन पानी डालूँगी। तो पानी हमें बिल्कुल ठंडा लेना है, गर्म पानी का इस्तेमाल या नल के पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा घी है बिल्कुल पिघल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके पानी को अच्छे से मैं डालूँगी और अच्छे से मैदे के साथ और जो हमारा घी है उसके साथ अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 कप दूध डालूँगी। तो दूध आपको ठंडा दूध भी लेना है, गरम दूध हमें बिल्कुल भी इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना है। अब दूध को डालने के बाद यहाँ पर अच्छे से हमें एक ही सर्कल में घुमाना है और आधा दूध डालना है। आधा दूध जब अच्छे से हमारा दूध मिक्स हो जाए उसके बाद ही हमें आधा दूध इस्तेमाल करना है। तो हमने सारे दूध को मिक्स कर दिया है। अब दोबारा दूध डालकर अच्छे से हम एक मर्तबा और मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। इसका जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से जितना अच्छे से हम फेंटेंगे और इसके अंदर बैटर के अंदर लम्स नहीं बनना चाहिए। अगर अच्छे से आपका बैटर सेट हो गया तभी आपका जो घेवर है अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे दूध को हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर दूध बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है दूध में। अब दूसरा जो कप है हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 200 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। अब आधा-आधा करके हम मैदा डालेंगे और अच्छे से एक हाथ से हम फेंटते जाएँगे। तो बहुत जल्दबाज़ी से इसमें काम नहीं लेना है, बिल्कुल धीरे-धीरे करके हमें सारी चीज़ों को मिलाना है। जितने अच्छे से आप धीरे-धीरे करके आप मिलाएँगे, उतने अच्छे से आपका घेवर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने मैदा पूरा डाल दिया है। डालने के बाद अब बहुत ज़्यादा जो बैटर था बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालना शुरू किया। तो पहले शुरुआत में पानी हमें 1 ढक्कन डालना है या 2 ढक्कन डालना है। बाद में जब अच्छे से आपका बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको पानी बढ़ाते हुए डालना है। यानी 2 ढक्कन हमने डालना शुरू किया था तो 4 ढक्कन डालना है, तो इसी तरह से आपको डालते जाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून चने का आटा या बेसन डाल देंगे। इससे जो हमारा घेवर होगा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा, तो आप ज़रूर बेसन को डालने का। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, यहाँ तक कि बेसन को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अच्छे से मिक्स बेसन और जब मैदा, आटा सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके बिल्कुल ठंडा पानी हमें फ्रीज़र का पानी इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे 4-4, 3-3 ढक्कन करके बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, ताकि हमारे जो बैटर में लम्स ना बनने पाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम क्रीम के जैसा हो गया है। जब अच्छे से तैयार हो जाए हमारा जो बैटर है तभी हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी बढ़ाते हुए यानी आधा गिलास, 1 गिलास करके डालते जाना है। तो अच्छे से जो हमारा बैटर है उसे पतला हमें कर लेना है। तो देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल पतला है। जैसे भी मैं अपनी फ़िंगर को इसके अंदर डाल रही हूँ बिल्कुल जो हमारी फ़िंगर है अच्छे से दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ पर टोटल हमने 200 ग्राम मैदे में आधा लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब एक बाउल लेंगे उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और बैटर को अच्छे से हम छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जितनी गुठली वगैरह है निकल जाए। छानने का स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर छान कर लें।
अब मैं इसे चम्मच से चेक करके बता देती हूँ कितना पतला इसका बैटर रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी आपका घेवर सेट नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा ये थिक होगा तो भी आपका घेवर सेट नहीं होगा। तो जितना मैंने इसे चम्मच से बताया है कि इसकी एक पतली सी लेयर जम गई चम्मच के ऊपर, तो इतना ही आपका रहेगा, तो आपका जो घेवर का बैटर होगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब घेवर को मीठा करने के लिए हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ले लिया है। 1 कप हमने इसके अंदर पानी डाल देना है और उसका जो शीरा होगा बहुत ज़्यादा ना मोटा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा। अब खुशबू के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया है 2 से 3 हरी इलायची डाल दी है और 2 से 3 बूंद हमने डाल दिया है यहाँ पर केवड़ा एसेंस। और अच्छे से हम शुगर को पिघला लेंगे, यानी उसका जो दाना है बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप डाल देंगे विनेगर या फिर लेमन का जूस। इससे जो हमारा शीरा होगा जमेगा नहीं ठंडा होने के बाद। और अच्छे से उसे हम हाई फ्लेम करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि जो इसकी चाशनी होगी बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं चाहिए होगा। इसके लिए हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए होगी। तो देखिए हमारी जो चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। 1-2 उबाल हमने लाया और हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है ये रेसिपी, तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर एक मैंने थोड़ा-सा बड़ा-सा पतीला ले लिया है, तो हमने स्टील का पतीला इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर लोखंड की कढ़ाई हो तो आप वो ले लीजिए। अब यहाँ पर आधे घी और आधा मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहे तो पूरे तेल का या पूरे घी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम सिर्फ तेल में इसे घेवर को फ्राई करेंगे तो जो हमारा घेवर है बहुत जल्दी जलने लगता है। तो अगर आप थोड़ा-सा घी इसमें मिला देंगे तो घेवर जलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर घी भी ऐड किया है। अब अच्छे से हमें इसे गरम करना है और अच्छे से हमें फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना है, बिल्कुल हाई रखना है। अब खौलते हुए तेल में हम 1-1, 2-2 ड्रॉप करके हम डालते जाएँगे घेवर के बैटर को। बिल्कुल ऊँचाई से डालना है, बिल्कुल नीचे से नहीं डालना है, तभी जो आपका घेवर होगा साइड-साइड में आकर सेट होगा। तो देखिए एक घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह मैं दूसरे भी घेवर को इसी तरह बनाऊँगी। तो एक-एक चम्मच करके मैं ऊपर से बिल्कुल डालूँगी ताकि इसके छींटे से जो हमारे किनारे-किनारे पे जो हमारा घेवर है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 10 से 15 मैंने टेबल स्पून डाला है, तो हमारा एक घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो दूसरे घेवर को हमने भी इसी तरह बना लिया है। अब सबको अच्छे से छन्नी में हम रख देंगे ताकि उसका जो घी है वो बाहर निकल जाए। तो इसी तरह हमने सारे घेवर को तैयार कर लेना है। देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट और कितना ज़्यादा जालीदार और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो हमारा घेवर है तैयार हो गया है। तो आप भी अपने घर पे बनाएँ, घर पे जो चीज़ें बनती हैं बहुत ज़्यादा अनहाइजीन होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं, तो ज़रूर आप घर पे तैयार करें और बहुत ही ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर हमें घेवर को सजा लेना है, तो हमने एक प्लेट में घेवर को रख दिया। अब उसके ऊपर हम जो शुगर सिरप तैयार किया है थोड़ा-थोड़ा हम करके डाल देंगे, यानी 2-2 3-3 टेबल स्पून डाल देना है। तो मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हम रबड़ी डाल देंगे, तो रबड़ी हमने पहले ही तैयार करी थी। अगर आपको रबड़ी की रेसिपी चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी रबड़ी कैसे फटाफट से इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान है रबड़ी को। तो फिर देखिए हमने अच्छे से घेवर को सजा लिया है। यहाँ पर थोड़ा कुछ कटे हुए हमने नट्स डाल दिए, यानी हमने बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटे हुए यहाँ पर हमने ले लिया है पम्पकिन सीड। आपके पास अगर पिस्ता है तो आप पिस्ता ले लीजिए। देखिए कितना यम्मी यम्मी सा हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। देखिए अब मैं इसे चख कर बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। ऊपर से बिल्कुल रबड़ी का फ्लेवर और नीचे से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं घर पर। और देखिए अभी मैं इसको तोड़कर बताती हूँ कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। तो आप अगर इसमें रबड़ी लगा दिए हो तो आप इसे 2 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हो, नहीं तो इसे 10 से 15 दिन तक आराम से इसे बनाकर खा सकते हो। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।